इस तरह समस्त इंद्रियों को ईश्वर के अर्पण कर देना है। इंद्रियां भोग के लिए नहीं रह जाती। अब हम सुन रहे हैं 12वें अध्याय का शेष भाग। इंद्रियां भोग के लिए नहीं रह जाती, पुरुष तो भगवान पर चढ़ाने के लिए होते हैं। इस तरह समस्त इंद्रियों को फूलों की माला की तरह स्वयं अपने गले में डालने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा को बढ़ाने के लिए नहीं, ईश्वर अर्पण के लिए हो। इन इंद्रियों का उपयोग ईश्वर की सेवा के लिए करना है। यह हुई सगुणोपासक की दृष्टि। परंतु निर्गुणोपासक को इंद्रियां विघ्न रूप मालूम होती है। वह उन्हें संयम में रखता है, बंद करके रखता है, उनका खाना बंद कर देता है, उन पर पहरा बैठा देता है। ये दोनों विधियां इंद्रिय निग्रह की ही हैं। आप किसी विधि को लेकर चलिए, परंतु इंद्रियों को अपने काबू में रखिए। ध्येय दोनों का एक ही है, उन्हें गलत विषयों में न भटकने देना। एक विधि सुलभ है, दूसरी थोड़ी कठिन है। निर्गुण उपासक सर्वभूत हितरत होता है, सबका भला चाहता है, सबकी सेवा करता है। यह कोई मामूली बात नहीं है। सारे विश्व का कल्याण कहने में सरल है, परंतु करना बहुत कठिन है। लेकिन जिसे समग्र विश्व के कल्याण की चिंता है, वह चिंतन के सिवा दूसरा कुछ कर ही नहीं सकता। इसलिए निर्गुण उपासना कठिन है। सगुण उपासना अपनी शक्ति के अनुसार अनेक प्रकार से की जा सकती है। उस छोटे से मोहल्ले के शहर में जहाँ हमारा जन्म हुआ, सेवा करना, अपना माँ बाप की सेवा करना सगुण पूजा है। इसमें केवल इतना ही ध्यान रखना है कि हमारी यह पूजा जगत के हित की विरोधी न हो। आपकी सेवा कितनी भी छोटी क्यों न हो, वह यदि दूसरों के हित में बाधा न डालती हो तो अवश्य भक्ति की श्रेणी में पहुँच जाएगी। माँ बाप, बंधु बांधव, मित्र, ज्ञानी जन, कलाकार, घर में समय समय पर आगमन, अपने घर में समय समय पर उनका आगमन, सेवा परमेश्वर की सेवा समझकर करनी चाहिए। इन सब में परमेश्वर की मूर्ति की कल्पना करके संतोष मानो। यह सगुण पूजा सुलभ है। सुलभता के अलावा एक और भी मुद्दा है। निर्गुण उपासना में भय है, निर्गुण उपासना ज्ञानमय है, सगुण प्रेम में भावनामय है, सगुण में आर्द्रता है, उसमें भक्ति अधिक सुरक्षित है, निर्गुण में कुछ खतरा है। एक समय ऐसा था, संत कहते हैं, इसमें एक संत बोल रहे हैं, एक समय ऐसा था कि मैं ज्ञान पर अधिक निर्भर था, परंतु अब मुझे ऐसा अनुभव हो गया है कि केवल ज्ञान से मेरा काम नहीं चल सकता। परंतु सूक्ष्म मैल तो मिटाने की सामर्थ्य ज्ञान में नहीं है। मन का स्थूल मैल जरूर भस्म हो जाएगा। स्वावलंबन, विचार, विवेक, अभ्यास, वैराग्य, इन सभी साधनों को ले लीजिए, फिर भी इनके द्वारा मन के सूक्ष्म मैल नहीं धुल सकते। माँ गीता कहती हैं कि भक्ति रूपी पानी में ही वह शक्ति है। अतः परमात्मा का आधार लिए बिना चित्त के मैल नष्ट नहीं होते। कुछ लोग तर्क देंगे कि यहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ संकुचित कर दिया है। क्या ज्ञान का दर्जा नीचा है? गीता मर्मज्ञ संत कहते हैं कि मैं इस आक्षेप को स्वीकार करता हूँ, परंतु मेरा कहना यह है कि शुद्ध ज्ञान इस मिट्टी के पुतले में रहते हुए कठिन है। इस देह में रहते हुए जो ज्ञान होगा वह कितना भी शुद्ध क्यों न हो, कुछ न कुछ उसमें अशुद्धि, विकृति या अपूर्णता रह जाएगी। अतः भक्ति का आश्रय लिए बिना सूक्ष्म मैल मिटते नहीं। सगुण भक्ति सुलभ है, इसमें परमेश्वरावलंबन है, निर्गुण में स्वावलंबन है। स्व का भी क्या अर्थ है? अपने अंतस्थ परमात्मा का आधार। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिल सकता जो केवल बुद्धि के सहारे शुद्ध हो गया हो। स्वावलंबन से अर्थात आंतरिक आत्मज्ञान से शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा और फिर सिद्धांत शरणता आनी चाहिए। इसीलिए बौद्ध धर्म में 3 प्रकार की शरणागति बताई गई है। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आदि सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में मूर्ति पूजा प्रचलित है, परंतु जब तक मूर्ति पूजा निर्गुण की सीमा में रहती है तभी तक वह निर्दोष रहती है। पहले यज्ञ में पशु हत्या होती थी, आज भी शक्ति देवी को लोग बलि चढ़ाते हैं। यह मूर्ति पूजा का अत्याचार हो गया। मर्यादा को छोड़कर मूर्ति पूजा गलत दिशा में चली गई। पर यदि निर्गुण
कि निर्गुण की निष्पक्ष मर्यादा रहे तो वह अंदेशा नहीं रहता। अतः निर्गुण सगुण परस्पर पूरक हैं, परस्पर विशुद्ध नहीं। सगुण से निर्गुण तक की मंजिल तय करनी चाहिए और निर्गुण को भी चित्त के सूक्ष्म मेल धोने के लिए स्वयं की सहायता चाहिए। दोनों की एक दूसरे से शोभा है। यह दोनों प्रकार की भक्ति रामायण में बड़े ही उत्तम ढंग से दिखाई गई है। अयोध्या कांड में भरत जी की भक्ति पहले प्रकार की है और लक्ष्मण जी की दूसरे प्रकार की। राम का जब वनवास निकले तो लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार ही नहीं थे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण मैं वन में जा रहा हूँ, मुझे पिताजी की ऐसी आज्ञा है, तुम घर पर रहो। मेरे साथ चलकर दुखी माता पिता को दुखी मत बनाओ। माता पिता प्रजा की सेवा करो। तुम उनके साथ पास रहोगे तो मैं निश्चिंत रहूँगा। तुम मेरे प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ रहो। मैं बन जा रहा हूँ। इसका यह अर्थ नहीं कि मैं किसी संकट में पड़ रहा हूँ, बल्कि ऋषियों के आश्रम में जा रहा हूँ। इस तरह राम लक्ष्मण को समझा रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण ने राम की सारी बातें एक ही शब्द में उड़ा दी। लक्ष्मण बोले, आपने मुझे उत्कृष्ट निगम नीति बताई है। वास्तव में मुझे इसका पालन करना भी चाहिए, परंतु यह राजनीति का बोझ मुझसे नहीं उठ सकेगा। आपके प्रतिनिधि होने की शक्ति मुझ में नहीं है। दीनी मोह सीख नीक गुसाई, लाग एवं अपनी कदराई। नरवर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति के ते अधिकारी। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर मेरु की लही मराला। हंस क्या मेरु पर्वत का भार उठा सकता है? ऐसा लक्ष्मण जी ने उनसे कहा।